हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत की चमत्कारी पूजा विधि। प्रदोष अपने आप ही महादेव के सभी व्रतों में उत्तम और श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि यदि कोई प्रदोष के दिन विधि विधान से महादेव का पूजन अर्चना करे तो उसके इस सांसारिक जीवन में आने वाले समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र या फिर शिव महापुराण तो इतना कुछ कहते हैं कि यदि सच्चे हृदय से प्रदोष का व्रत रख करके व्यक्ति किसी कामना के लिए महादेव में मात्र जलाभिषेक कर देता है 5 प्रदोष, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, ये कलयुग है। कामनाओं को पूर्ण होने में भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये नहीं है कि महादेव आपकी सुनते नहीं हैं और आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको समय ज़्यादा लगे, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे द्वारा किए हुए कार्य होते हैं जिनको कटने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो। और किस विधि से आप महादेव को प्रसन्न करके और बिल्कुल गुण निधि, जो कि आपको पता है कि गुण निधि कौन था। गुण निधि एक चोर था, शिव महापुराण में इसका वर्णन है और मुझे पता है कि आप लोग भी उसे ज़रूर पढ़ते होंगे। तो गुण निधि कौन था? तो एक चोर था, और वो चोर जो कि अनजाने में महादेव के सामने अपनी कमीज जलाकर शिव मंदिर में उजाला किया, और उसके ऊपर महादेव की इतनी असीम कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि उसको कुबेर का पद जो है वह प्रदान किया गया, यानी देवताओं के कोषाध्यक्ष बना दिया गया। जो व्यक्ति गरीब था, अपने जीविका अर्जन के लिए वो चोरी तक करता था, उसको महादेव की कृपा से कितना बड़ा पद मिला। तो क्या आपको प्राप्त नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, हो सकता है। बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा संयम रखने की और महादेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने की। कल जो है वह प्रदोष है। कल यानी कि 4 अक्टूबर को प्रदोष है। प्रदोष जो है वो साधारण नहीं होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, चाहे छोटा शिवलिंग हो, बड़ा शिवलिंग हो, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है उस शिवलिंग में महादेव का वास माना जाता है। तो प्रदोष काल में महादेव की चमत्कारी विधि से यदि आप पूजा करेंगे तो 100% यदि आपकी कोई कामना होगा, कोई कष्ट होगा, तो महादेव की कृपा से मात्र 5 प्रदोष करने से ही दूर हो जाता है। अब करना यह है दोस्तों कि सर्वप्रथम जो है वो अपने आसपास कहीं भी आप मंदिर देख लें कि कहाँ आपको जाना है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट में कहते हैं कि उनके यहाँ जो है पुजारी जी शाम को जलाभिषेक नहीं करने देते हैं। तो देखिए, शास्त्र की मान्यता तो यही है कि महादेव को तीनों कालों में, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी जलाभिषेक किया जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर कोई मना कर रहा है तो उसमें किया ही किया जा सकता है। इसलिए आप इस चमत्कारी पूजा विधि को सुबह ही मंदिर में करके चले आएँ, क्योंकि महादेव सब कुछ जानते हैं और वो जानते हैं कि आपकी व्यवस्था है, बाध्यता है। वैसे यदि आप प्रदोष काल में इस पूजा को करें तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। प्रदोष काल कब होगा? तो जब सूर्यास्त होता है उसके लगभग 40-45 मिनट पहले और बाद का समय। वैसे 4 बजे के बाद भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, तब भी जो है वह संधि काल, प्रदोष काल माना जाता है। अब बता दूं आपको कि पूजा में करना क्या है। पूजा में वही चीज़ें ले जानी है जो आप साधारणतया ले जाते हैं। सर्वप्रथम तो आप समझिए कि आपका कोई भी कष्ट हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, कोई भी कष्ट हो, आप जो है यदि 5 चीज़ों से महादेव का अभिषेक करते हैं तो वो ज़रूर दूर हो जाता है। कोई मन की कामना हो तो पूर्ण हो जाती है, रोग है, बीमारी है, कोई तकलीफ है तो वो दूर हो जाती है। तो 5 चीज़ें आप जानते भी होंगे: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इन चीज़ों से महादेव को अभिषेक कराएं। सर्वप्रथम अभिषेक कराने की विधि क्या है? देखिए, चमत्कारी पूजा विधि वही होती है जिसमें आप पूर्णतया महादेव का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके पश्चात उनका श्रृंगार करते हैं। तो इस पूजा को आपको बिल्कुल इसी प्रकार करनी है जैसे कि मैं आपको बताती जा रही हूँ। सर्वप्रथम आपको दूध से अभिषेक बिल्कुल नहीं करना है। प्राय लोग जाते हैं और सर्वप्रथम दूध से अभिषेक करना है। सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जो साधारण जल आप लेके जाते हैं उससे अभिषेक कर लें। अभिषेक करने के पश्चात जो है आप जो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यदि एक साथ मिलाकर ले जाते हैं उससे कीजिए। नहीं करते हैं तो आप जो अलग अलग चीज़ें ले गए हैं उससे अभिषेक करें। हो सकता है कि आपको गाय का कच्चा दूध न मिले, दही न मिले, लेकिन घी आपको मिल सकता है। घी भी नहीं है तो शक्कर सबको प्राप्त हो सकती है, तो शक्कर चढ़ाएं महादेव को, शहद चढ़ाएं महादेव को। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको फिर से एक बार उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात जो है अब बारी आती है उनकी श्रृंगार करने की। अब बताती हूँ आपको श्रृंगार में विशेष क्या करना होता है, किस प्रकार ये पूजा चमत्कारी हो जाती है, मैं बताती हूँ।
सबसे पहले आपको वस्त्र ले जाना है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे वस्त्र की समस्या है, नहीं ले जा सकते हैं। यदि आप वस्त्र ले जाते हैं तो सफ़ेद रंग का या फिर राम, ध्यान दीजिए, राम नाम लिखा हुआ एक आता है कपड़ा, तो वो कपड़ा यदि आप ले जाते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कार होता है जीवन में। यदि महादेव के ऊपर उस प्रकार का जो दुपट्टा होता है राम नाम लिखा हुआ, वो यदि आप अर्पित करते हैं तो वो मिल जाए तो ले जाइए, नहीं मिलता है कोई समस्या नहीं। आपको पता है कि हमारे शास्त्र में कलावे को वस्त्र स्वरूप माना गया है। कलावा जरूर ले जाए, उनको वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद जनेऊ, ध्यान रखें, जनेऊ चढ़ाने से आपके कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना बोलते हुए यदि आप जनेऊ महादेव को अर्पित करते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाएं तो कटती ही कटती हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो जनेऊ ले जाना ना भूलें। वैसे मैं तो कहती हूँ एक साथ ही आपको जनेऊ मंगा करके रख लें और विशेष तिथियों में महादेव को जनेऊ जरूर पहनाएं। जनेऊ पहनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसको कलर नहीं करना है। हल्दी वगैरह में हम अन्य देवताओं को चढ़ाते हैं तो कलर करके चढ़ाते हैं, लेकिन जनेऊ को आपको कलर नहीं करना है। हल्दी महादेव वैरागी पे नहीं चढ़ती है और हल्दी में रंगा हुआ जनेऊ भी उन्हें नहीं चढ़ता है, तो इसलिए साधारण जो सफ़ेद रंग का जनेऊ आता है वो पहनाएं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको एक फूलों की माला बना लेनी है। दोस्तों इसमें आपका लगता कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। चाहे आप गेंदे के फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं, चाहे आप सफ़ेद पुष्प की माला हो वो चढ़ाएं, लेकिन माला ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये पूजा विधि जो मैं बता रही हूँ चमत्कारी पूजा विधि है। यदि 5 सोमवार आप इस प्रकार से प्रदोष के दिन महादेव की पूजा कर उनका श्रृंगार कर देते हैं तो दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति भी कराने वाली ये पूजा है। तो अब करना ये है कि आपको ये चीज़ें, अब एक माला बनाना है और वस्त्र पहनाने के बाद जो है आपको माला पहना देना है महादेव को। माला पहनाने के बाद अब आपको उसके ऊपर श्रृंगार करना है। श्रृंगार में यदि आपने कोई बहुत बड़ी कामना रखी है, नहीं पूर्ण हो रही है, आप जो है बहुत व्रत कर लिए, कोई अन्य जो आपको समझ में आया वो आपने व्रत किया, पूजा किया, सब कुछ किए और समझ में आपको नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप जो है महादेव को राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना शुरू करें। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जब राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र आप महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं तो उससे महादेव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न क्यों होते हैं ये भी जान लीजिए। प्रसन्न इसलिए होते हैं क्योंकि राम उनके इष्ट है, उनके प्रभु है, और जब उनके नाम का स्पर्श शिवलिंग से होता है तो महादेव की विशेष कृपा जागृत होकर उस जातक को प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये कर लिया। उसके बाद अब आप क्या करना है कि महादेव पे अक्षत जरूर चढ़ाएं। धन की कमी है तो भी, या फिर धन घर में बचता नहीं है तो भी, कर्जा है तो भी, तो आप अक्षत जरूर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद अब आपको चढ़ाना है भस्म। भस्म आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो सफ़ेद चंदन ले लें। सफ़ेद चंदन से जो है महादेव को त्रिपुंड बनाएं, ओम बनाएं, या फिर नहीं बनाएं तो सिर्फ चढ़ा दें, ऐसा कर लें आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि महादेव को पूरी तरीके से जब आपने सजा दिया, आपकी जितनी श्रद्धा हुई आपने सजा दिया, अब बारी आती है इत्र की। इत्र जरूर चढ़ाएं। अब आपको इत्र कैसे चढ़ाना है, तो इत्र आजकल जो है वो स्प्रे वाले भी आते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी स्प्रे वाले इत्र का प्रयोग न करें। जो इत्र आता है जिसको रुई में लगाकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, उसको आप ऐसे करेंगे तो वो गिरता भी है, जैसे हिलाएंगे ऊपर शिवलिंग के ऊपर करके तो वो गिरता है, महादेव के शिवलिंग पे वो गिर जाएगा। जैसे आपके पास इत्र हो, चाहे रुई में करके या फिर उनके ऊपर ही कुछ बूंदे इत्र की गिरा दे, जैसे आपको लगे, लेकिन इत्र जरूर चढ़ाएं। अब ये हो गई आपकी चमत्कारी पूजा विधि। अब इसके बाद आपको करना ये है कि जब आपने पूरी तरह से महादेव का अभिषेक किया, पूजन किया, और कुछ जो विशेष चीज़ें मैंने बताई जैसे जनेऊ, फूलों की माला, ये सारी चीज़ें आपने अर्पित की, अब बारी आती है आपके कपूर से आरती करने की। तो आरती आप जरूर करें। आरती यदि आती है तो गाएं, गा करके आरती करें, इससे कष्टों से छुटकारा मिलता है और महादेव आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि देखिए ये पूजा चमत्कारी क्यों है, इस बात को भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपने एक एक पहलू को बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुन करके और तब आपको इस पूजा को करना है। कभी भी शिव पूजा के पश्चात जो है शिव मंदिर के बाहर थोड़ा थोड़ा जल गिराना न भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे शिव के द्वारपालों का स्थान होता है।
तो द्वारपाल को भी थोड़े थोड़े जल गिराइए, संभव हो तो एक एक बेलपत्र शिव जी के दरवाजे पे, जो मंदिर का दरवाजा है वहाँ। अंत में आपको क्या करना है, तो अंत में आपको नंदी पूजन जरूर करना है। यदि आपकी किसी कामना आपकी शेष रह गई है तो नंदी जी को स्नान कराते समय उनके सींग और उनकी पूंछ का स्पर्श जरूर करें। ऐसा करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। सींग और पूंछ का स्पर्श करते हुए आप नंदी जी को स्नान कराएं, उनको दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाने से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति होती है। ये कर ले आप, और ये हो गई आपकी संपूर्ण चमत्कारी पूजा विधि। इससे बड़ी कोई शास्त्र में पूजा नहीं है महादेव को प्रसन्न करने की। अब इसमें आपको अपना जो भाव है, प्रेम है, वो समर्पित करना है महादेव के लिए, और ये हो गई एक संपूर्ण आपकी पूजा विधि। बस 5 प्रदोष ये करके देखिए, निश्चित रूप से महादेव आपकी दुर्लभ कामनाओं की सिद्धि भी करा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें, और वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।